बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की अडयाला जेल में गुज़री ईद के हवाले से जो अहम तफसीलात सामने आई हैं। आज मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA की, उसके ऊपर हम बात करेंगे और साथ में आपको बताऊंगा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उनकी नामजदगी हो गई है बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन वो जब तक हलफ नहीं उठाएंगे वो अपना काम जारी रखेंगे और वो सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ देते रहेंगे। उनकी जानिब से 6 जजेस की तैनाती की गई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर अडयाला जेल के बाहर पुरअमन एहतजाज पर मुकदमा दर्ज किया गया था, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बड़े अरसे बाद हमने कोई रियासत की जानिब से और रियासती इदारों की जानिब से बड़ा तगड़ा रिस्पॉन्स देखा है भारत को मकबूजा कश्मीर के हवाले से, और जो उनके इंतखाबात थे, हालिया इंतखाबात, और जिस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ब्लेम गेम इस्तेमाल की गई मोदी सरकार की जानिब से। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा है कि इंतखाबात के बाद भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। जाली फ्लैगशिप ऑपरेशंस भारत का मामूल बन चुके हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने हाजी पीर सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया, जहां कोर कमांडर रावलपिंडी ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने फ्रंट लाइन पर अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद कल अदा की और अगले मोर्चों पर तैनात फ़ौजी जवानों के साथ ईद उल अज़हा मनाई। इस मौका पर उन्होंने पैगाम देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली की दुआ भी की गई और पाकिस्तान के शुहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मादरे वतन के दिफा के लिए फ़ौजियों की लगन, बुलंद हौसले और अज़म को सराहते हुए कहा कि बतौर फ़ौजी हम दौरान ड्यूटी अपने घरों और प्यारों से दूर त्यौहार मनाने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर के मामले पर UN करारदादों के मुताबिक पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का इआदा किया और मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी आवाम की जो आज़ादी की जिद्दोजहद पर गुफ्तगू की और उन्होंने कश्मीरियों पर भारत के जारी जुल्म व बर्बरियत की भी मज़म्मत की। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि इंतखाबात के बाद भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे हथकंडे और जाली फ्लैग ऑपरेशंस भारत का मामूल का सियासी आलाकार बन चुके हैं। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की हमायत की है। किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का फौरी और पुरअज़म जवाब दिया जाएगा। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जानिब से भारत की जानिब से जो बार बार जो पाकिस्तान की सलामती के हवाले से बात की जा रही थी, उस पर जवाब दिया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर के हालात ऐसे हैं कि अडयाला जेल के बाहर एहतजाज था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ईद की रात भी, ईद के दिन भी वहाँ पर मुख्तलिफ़ कारकुनान एहतजाज जो कर रहे थे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा सीमाबिया ताहिर समेत कारकुनान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा पुलिस मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसमें दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, पुलिस मज़ाहमत और पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ने और शहराए आम को बंद करने की दफ़ात लगाई गई हैं। वर्दी फाड़ने का जो एक इल्ज़ाम है वो इतना बढ़ चुका है कि हर दूसरे केस में वर्दी फाड़ने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, और मैं समझता हूँ कि जो इदारों के ऑफिशियल्स हैं या एहलकार हैं, उनकी वर्दी वो उसकी बड़ी अहमियत होती है, लेकिन इस तरीके से हर FIR में ये चीज़ें जो ज़ाहिर करना या इसको बुनियाद बनाते हुए आप एक दफ़ा तो ऐड कर लेंगे, लेकिन वो दफ़ात आप देख रहे हैं अदालतों में किस तरीके से इन दफ़ात के ऊपर फ़ैसले दिए जा रहे हैं। तो यही वजह है कि उन दफ़ात का फ़ायदा भी कोई नहीं होता, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ऐसी दफ़ात आयद करके या ऐसे इल्ज़ामात आयद करके उस वर्दी की भी मज़ीद उसको उसकी जो इज़्ज़त है उसमें कमी का बायस बनती हैं ऐसी दफ़ात। पुलिस ने 6 कारकुनान आकिल ख़ान, मलिक बदर फरहान, ज़ुबैर हुसैन, नोमान तारिक, नवीद अख्तर और मकसूद जुल्फ़कार को भी नामज़द करके गिरफ़्तार कर लिया। इसके अलावा अहमद हसन, मुबशर कांजू वगैरह 5 नामज़द और चंद दीगर नामालूम भी मुकदमे में शामिल हैं। तो ये मुकदमा इस वजह से दर्ज किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, सीमाबिया ताहिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा हैं, उनकी सरबराही में और उनकी क़यादत में वो गए अडयाला जेल के बाहर, उन्होंने को एहतजाज किया है या इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की है, जिस बुनियाद पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का
केस बना के उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है और गिरफ़्तारी के लिए पुलिस छापेमार कार्रवाई जारी रखे हुए है। वहीं पे मेहर बानो कुरैशी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA भी हैं और शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं, उनकी जानिब से जो बात की गई है वो कहती हैं कि आज ईद का दूसरा दिन है और आज उनकी मुलाकात हुई है अपने वालिद शाह महमूद कुरैशी से जेल में। चूँकि फैमिलीज़ की मुलाकात जारी थी तो शाह महमूद कुरैशी के साथ उनकी फ़ैमिली की मुलाकात हुई। मेहर बानो कुरैशी ने आके जो मीडिया से गुफ्तगू की है, मेहर बानो कुरैशी ये कहती हैं कि मेरे वालिद ने बताया कि हमने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त की थी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से कि जी हमारी मुलाकात करवाई जाए और इमरान खान के साथ मुलाकात की भी दरख्वास्त की थी और ईद नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त मांगी थी, लेकिन हमें ईद नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। अब हम ऐसा सुनते हैं और हम PTV के ऊपर ख़बरों में भी सुनते रहे कि जी जो हमारे मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी लीडरशिप है जो जेलों में थी, तो इस तरह के वाक़यात तो हम वहाँ सुनते थे। तो ये क्या है कि जो उनकी फ़ैमिली की जानिब से इसके ऊपर तो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को बाकायदा तौर पर रद्द-ए-अमल देना होगा, तायीद या तरदीद करनी होगी कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में किसी से पहले हमने देखा एक सहाफ़ी को जो हज पे जाना चाहते हैं एहराम में गिरफ़्तारी हमने देखी, फिर हमने देखा कि ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो ये सारा सिलसिला हम किस तरफ जा रहे हैं? हम भले किसी और के ऊपर बात करें, हम भले उनकी बयानात को कंडेम करें, हम भले इसके ऊपर बात करें, लेकिन ये चीज़ें एक ऐसी सूरत हाल है, इसके ऊपर रियासत को और इदारों को देखना होगा कि ये क्यों हमारे इदारों को या रियासत को या जो निज़ाम है उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कौन है जो इन छोटी छोटी चीज़ों में मुलव्वस है कि ईद की नमाज भी पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। वहीं पे ये भी कुछ सहाफ़ियों की जानिब से दावा किया गया है कि इमरान खान का इंतज़ार करते रहे जो कैदी थे कि वो नमाज में शरीक होंगे, और फिर उसके बाद कुछ ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से कैदियों को खाना भी दिया गया, और कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि कोई नारेबाजी वगैरह हुई है। खैर ये सारी जो चीज़ें हैं, असल चीज़ ये है कि ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि आप ईद की नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त न दें और इसके ऊपर रियासत को ज़रूर सोचना होगा। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ्त सामने आई है वो है चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब। मैंने आपको बताया था मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब इन सारी चीज़ों से बिल्कुल उनको पता था कि वो जब स्टैंड लेंगे, जब वो दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अपॉइंटमेंट पर स्टैंड लेंगे, जब वो जो ट्राइब्यूनल जजेस की तैनाती है उसके ऊपर स्टैंड लेंगे, और आपने देखा है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो दरख्वास्त है, इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश थी कि जो आखिरी वर्किंग डे है उस दिन समाअत हो जाए, तो बस एक दिन की उनकी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया गया। ईद के अगले दिन जो पहला वर्किंग डे है 20 जून का, उसके ऊपर डिवीज़न बेंच चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब और नईम अख्तर फुहान साहब क्या 2 रुकनी बेंच समाअत करने जा रहा है जस्टिस शाहिद करीम साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब रिस्पोंडेंट हैं। और बहुत अहम चीज़ होगी कि क्या सलमान अकरम राजा साहब को सुने बग़ैर हमारी जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है, क्या वो शाहिद करीम साहब के फ़ैसले को सस्पेंड करती है? क्या अदलिया का जो इख्तियार है और अदलिया के जजेस पर उंगलियां उठाना और अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करना कि आप हमें पैनल दें और हम पैनल में से नामों को डिसाइड करेंगे, और फिर एक ऐसे वक्त पर जिस ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जा रहा है उस ऑर्डिनेंस के ऊपर काजी फाजिसा साहब की अपनी जजमेंट्स हैं कि ऑर्डिनेंस की क्या हैसियत होती है, किन हालात में दिया जा सकता है। तो बहुत अहम दिन होगा 20 जून। और मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब के ख़िलाफ़ जो एक मामला 2 महीने पहले उनको पता था कि उनकी जो बेटी का मुबैना जो कार हादसे का केस है तो वो खुलेगा, और उनको इन सारी चीज़ों का पता था कि किस तरीके से, अब आपने देखा कि कुछ सोशल मीडिया के ऊपर उनकी फ़ैमिली के और उनकी बेटी के जो मुबैना शनाख्ती कार्ड है वो भी लीक किया गया, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और फिर जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ के ख़िलाफ़ जो एक उन्होंने फ़ैसले में कुछ चीज़ों का हवाला दिया, तो उस बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन की गई है। वो रावलपिंडी की जिसके बारे में साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी ने इल्ज़ाम आयद किया था, वो पिंडी की नशिस्तों पर समाअत करने जा रहे हैं इलेक्शन पिटिशन्स पर, तो उनके हवाले से भी एक बाकायदा तौर पर जो एक नफ़रत आमेज़ कैंपेन है वो की जा रही है, और ये सारी चीज़ें जारी हैं।
इतने में चीफ जस्टिस मलिक शहजाद का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी एलिवेशन हो गई, लेकिन वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। उन्होंने छः जजेस की तैनाती की है, जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेज़ हैं। उसमें जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेज़ हैं, मोहम्मद बासित जमील को और मारिया ज़मान को उन्होंने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अपॉइंट कर दिया है। जो मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस हैं मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब ने द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द ऑनरेबल एग्जामिनेशन कमेटी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एंड इट्स एस्टेब्लिशमेंट, उसके तहत जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की सीटें खाली हैं उस पर 2 जजेस को मोहम्मद बासित जमील को मोहम्मद बासित जमील और मारिया ज़मान को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुकर्रर कर दिया है, जबकि 4 जो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हैं और उनको सिविल जज, जिसमें अनसा यूसुफ साहिबा हैं सिविल जज, इनको तैनात किया गया है। नौशाबा मुश्ताक साहिबा हैं, इनको सिविल जज तैनात किया गया है। और इसी तरीके से इंतसाम सफ़ीर हैं, इनको सिविल जज, और अहमद हुसैन को सिविल जज अपॉइंट किया गया है। और ये बाकायदा तौर पर जो मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट को उनकी जानिब से 6 जजेस की तैनाती का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। और जब तक उनकी वो हलफ नहीं उठाते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं और अपने जो और वो एक बड़ा काम करके गए हैं, जो 5 रुकनी बेंच बना के गए हैं और तगड़े जजेस पर मुश्तमिल जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात, बल्ले का निशान और इन सारी चीज़ों को सुनेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।